मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नितिका मैम। जय हिंद। आज हम हिंदी परिवेश का पाठ 13 बांसुरी बाला कहानी पढ़ेंगे। तो अभी जल्दी से अपनी हिंदी परिवेश की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 निकालिए और हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये एक बांसुरी वाले की और चूहों की कहानी है। पाठ 13 बांसुरी वाला। अरे वाह, कितना सुंदर शहर है। देखो, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। क्यों ना हम इसी शहर में रहें? हाँ, कितना मजा आएगा। परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। अरे, हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे। इतने बड़े शहर में वे दे दें हमको एक स्थान। कूड़ा ढेर सा हो जहां पर, हम न करेंगे परेशान। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं। आए हम हैं आपके पास, विनती नहीं अनेक। बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दे दो एक। अरे, सोच समझ कर बोलो। तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं? खा जाओगे सबकी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा। हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। मेयर को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से चिल्लाता है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। दरबान को अभी बुलाता हूँ। पूंछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर बाहर थाली, दरवाजे, संदूक, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। चारों तरफ चूहे ही चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है। शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे यह ऐलान। चूहे तो अब यहीं रहेंगे, भागेंगे इंसान। तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी। जल्दी से इनाम निकालें, झोली है मेरी खाली। कैसा इनाम? कौन सा इनाम? क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या? चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। याद रखो तुम, यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। मेयर साहब जल्दी आइए। हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको। वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ। जाकर वहां विनती करूंगा मस्त कलंदर के पास। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है। कभी भी वादा न तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे। वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे? जो भी मांगोगे तुम मुझसे, इनाम वही मैं दूंगा। अब किसी का दिल न दुखाऊं, ध्यान सदा मैं रखूंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूं, परंतु
एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए। दर दर भटका हूं मैं तो पाने को दो रोटी, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है ये बंसी ही मेरा साथी। मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। अभी हमने बांसुरी वाला कहानी सुनी, अच्छी थी ना बांसुरी वाला। उसमें एक मेयर था, चूहे हैं और एक बांसुरी वाला है। तो चूहे कैसे परेशान कर लेते हैं मेयर को, फिर बांसुरी वाला उसकी हेल्प करता है और जब इनाम मांगने जाता है तो मेयर मना कर दिया। आपको पता है मेयर कौन होता है? जैसे गांव में मुखिया होता है ना मेन, ऐसे ही शहर में मेयर होता है जो पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है, उसका लीडर होता है। तो वो मेयर उस शहर का लीडर था, लेकिन उसने क्या किया, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो हमें प्रॉमिस पूरा करना चाहिए ना, लेकिन उस मेयर ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए बांसुरी वाले ने उसको सबक सिखाया और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको अच्छी लगी ना ये कहानी? आपने पढ़ी? एक नाटक के जैसी थी ना, एक पॉइंट बाय पॉइंट सबने अपनी अपनी बात कही। तो ये कहानी के जैसे नहीं, ये नाटक के जैसे थी। तो ये नाटक था एक तरह से। तो अब ये पढ़ने के बाद नए शब्द पढ़ते हैं। नए शब्द में क्या है? सबसे पहले पहला शब्द है विनती। विनती का मतलब होता है विनती प्रार्थना, मतलब अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो विनती कहलाता है। स्थान मतलब जगह, प्लेस। दुबला मतलब कमजोर, स्लिम होता है ना, थिन एकदम कमजोर, वो। तंग मतलब परेशान। दरवान चौकीदार। ऐलान घोषणा। अनाउंसमेंट होता है ना, उसको ऐलान और घोषणा भी बोलते हैं। मस्त कलंदर मदारी जो बंदर और भालू को नचाता है। मस्त कलंदर कौन होता है? बंदर होते हैं ना, नाचते हैं, डांस करते हैं, वो डमरू वाला डमरू बजाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मस्त कलंदर। ये हमारे नए शब्द हो गए। अभी हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या है? श्रुत लेख। श्रुत लेख में क्या है? शब्द हैं, उनको सुनकर लिखना है। तो ध्यान से सुनना ये शब्द, टफ वर्ड्स होते हैं ना श्रुत लेख में। कंजूस, परेशान, चौपट, दरवान, घोषणा, छुड़वाएगा, मुद्राओं, नगाड़े वाला, गुदगुदाता, बांसुरी, खात्मा, मक्कारी, बेईमानी, एहसास। ये हमारे अभ्यास में श्रुत लेख हो गए। अभी हम आते हैं भाषा नाटक की बात। इसमें देखो नाटक की बात लिखा है ना, क्योंकि ये नाटक था। तो नाटक की बात में सबसे पहले क्या है? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नोत्तर है। क में कौन सा है? सभी चूहे चौपट सिंह के साथ कहाँ गए? सभी चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास गए। चौपट सिंह कौन था? चूहों का सरदार था ना। फिर बांसुरी वाले ने चूहों को ले जाकर कहाँ छोड़ दिया? नदी में। बांसुरी वाले ने मेयर से क्या मांगा था? बांसुरी वाले ने मेयर से अपना इनाम मांगा था ना, तो बांसुरी वाले ने मेयर से इनाम मांगा। तो ये हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए। एक एक शब्द में आंसर देने होते हैं इसके। लिखित प्रश्नोत्तर पर आते हैं। ये थोड़े लॉन्ग आंसर होते हैं। पहला, सब चूहे मेयर के पास क्यों गए? सब चूहे मेयर के पास रहने के लिए एक स्थान मांगने गए। फिर चूहों से परेशान होकर मेयर ने क्या किया? चूहों से परेशान होकर मेयर ने इनाम की घोषणा करवा दी। मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? मेयर ने बांसुरी वाले से कहा कि तुमने चूहों से पीछा नहीं छुड़वाया, बल्कि चूहों ने तो खुद ही नदी में डूबकर अपना खात्मा किया है। जबकि बांसुरी वाले ने उसकी हेल्प की थी ना चूहों से पीछा छुड़वाने में, लेकिन मेयर अपने वादे से मुकर गया। उसने मना कर दिया, बोला चूहे तो खुद से ही चले गए। इसीलिए फिर मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम नहीं दिया। फिर क्या सच में बांसुरी वाले ने बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था? नहीं, मेयर को सबक सिखाने के लिए बच्चों के कहने पर बांसुरी वाले ने उन्हें गुफा में बंद कर दिया था। जब वो बांसुरी वाला उदास था ना, बच्चों को अपनी परेशानी थी, तो बच्चों ने ही ये रास्ता बताया था ना सबक सिखाने के लिए, तो मेयर ने बच्चों को गुफा में बंद नहीं किया था। जबकि बांसुरी वाले ने बच्चों को गुफा में बंद नहीं किया था, क्योंकि मेयर को सबक सिखाने के लिए बच्चों के कहने पर बांसुरी वाले ने उन्हें गुफा में बंद कर दिया था। मेयर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब बच्चों के घर ना पहुंचने पर उनके माता पिता परेशान होकर मेयर के पास गए, तब मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ।
जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ना, जब वो परेशान हो गए तो मेयर के पास गए और तब मेयर को अपनी गलती रियलाइज हुई। अभी ये हो गया ना। अभी इसके बाद क्या है, ग घ ओया, ये 3 क्वेश्चन थे ना। मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया? मेयर ने बांसुरी वाले से कहा कि तुमने चूहों से पीछा नहीं छुड़वाया, बल्कि चूहों ने तो खुद ही नदी में डूबकर अपना खात्मा किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या सच में बांसुरी वाले ने बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था? तो इसका आंसर है नहीं। मेयर को सबक सिखाने के लिए बच्चों के कहने पर बांसुरी वाले ने उन्हें गुफा में बंद कर दिया था। फिर नेक्स्ट है, मेयर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब बच्चों के घर ना पहुंचने पर उनके माता पिता परेशान होकर मेयर के पास गए, तब मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये हमारा कंप्लीट हो गया ना मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर। अभी हम आते हैं नंबर 2। इन काव्य पंक्तियों को बोलचाल के रूप में लिखिए। इसमें लाइंस दी गई हैं कुछ, उनको क्या है, जब हम पोयम कविता लिखते हैं तो राइमिंग फॉर्म में लिखते हैं ना, मतलब काव्यात्मक रूप में, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सेंटेंस बनाकर बोलते हैं। तो ये काव्यात्मक रूप में मतलब कविता के जैसे लिखिए, इनको हमें बोल्ड सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो पहला है जैसे अब है आपकी बारी, इसको कैसे लिखेंगे, अब आपकी बारी है। फिर झोली है मेरी खाली, तो इसको क्या लिखेंगे, मेरी झोली खाली है। सेंटेंस बना के ऐसे ही तो लिखेंगे ना। किया है तुमने क्या, इसको कैसे लिखेंगे, तुमने क्या किया है। नहीं है भाता आपको, इसको लिखेंगे आपको भाता नहीं है। पहले क्या है लाइन, पोयम जैसे, पोइट्री जैसे, मतलब कविता के जैसे लिखिए। फिर सेंटेंस के जैसे हमको लिखना है उसको। अभी भाषा की बात में आते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है विनती, उदास, प्रार्थना, भगवान। तो विनती को क्या कहते हैं, प्रार्थना। फिर स्थान को जगह भी कहते हैं। तो जगह समान अर्थ वाले, मतलब सेम सिनोनिम्स है उसके, पर्यायवाची। फिर इनाम और संदूक तो अलग अलग हो जाएंगे ना। कपड़ा, कपड़े का क्या होता है, वस्त्र, वस्त्र पर टिक करेंगे। फिर तंग का क्या हो जाएगा, परेशान। ये हमारे समानार्थ वाले शब्द हो गए। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पढ़िए, देखिए और समझिए। चूहे उछल कूद रहे हैं, इसमें क्या है, चूहे हैं ना, वो उछल कूद कर रहे हैं, ये हमको देखना है। ये बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है ना, तो इसमें क्या लिखा है सेंटेंस, बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है। तो पिक्चर देखनी है, क्या हो रहा है वो हमको समझना है। बच्चे दौड़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो बच्चे दौड़ रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में उछल कूद करना, बांसुरी बजाना, दौड़ना, ये सभी काम है, ये काम किसी ना किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द आपने पढ़े हैं ना, क्या होते हैं, जिससे कुछ काम के होने या करने का पता चले, मतलब एक्शन वर्ड, वो क्रिया कहलाते हैं। अभी नीचे दिए गए चित्रों को देखकर क्रिया शब्द लिखिए। इसमें पता है ना क्या हो रहा है, एक लड़की पढ़ रही है, इसमें एक लड़की रस्सी कूद रही है, तो हमको देखना है कौन क्या कर रहा है और उसमें से क्रिया जो है वो लिखना है। तो पढ़ना हो रहा है ना यहाँ पर काम, यहाँ कूदना हो रहा है नेक्स्ट में, फिर थर्ड में हंसना, फिर नेक्स्ट में सोना, सो रही है ना एक लड़की, फिर उड़ना, चिड़िया उड़ रही है अगर हम कहेंगे सेंटेंस बनाकर, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, वर्ब उड़ना। फिर मछली तैर रही है, तो कौन सी वर्ब हो गई, तैरना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्रिया का। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। इनमें विलोम शब्द दिए हैं दोनों में, एक में शब्द है उसमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में उसके विलोम शब्द दिए हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है कौन से शब्द का कौन सा विलोम है और उसको लिखना है। पहला है जल्दी का अपोजिट क्या होता है, देर। शहर का गांव, पुराना नया, पीछे आगे, पास दूर, सुंदर असुंदर, अंदर बाहर, दुखी सुखी। इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, मतलब ये क्रॉस का साइन है, मतलब उल्टा अपोजिट। अगर इक्वल बराबर का साइन लगा हो तो पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये हमारा समझ में आ गया। इसके बाद है हिंदी की गिनती 1 से 50 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 और 50। ये हो गए हिंदी में। इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हैं ना। और गुजराती में भी 1 2 3 ऐसे करके होती है ना गिनती। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी काउंटिंग गिनती होती है। तो ये हिंदी की गिनती है। अभी हम व्याकरण में जब हिंदी की गिनती वाला पार्ट पढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छे से डीपली समझाऊंगी। अभी हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न, फिर है सोच समझ की बात। क्या मेयर ने बांसुरी वाले का दिल दुखाकर सही किया? नहीं किया ना। तो ये मूल्यपरक प्रश्न तो हमको ऐसे ही आंसर देने हैं। तो गलत किया था ना उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी काम को हाँ करने के लिए हाँ कहना, किसी काम को करने के लिए हाँ कहना और फिर उसे पूरा ना करना क्या सही है? ये तो गलत है ना। किसी काम को पहले करने के लिए हाँ कह दो फिर उसे पूरा नहीं करो तो ये गलत है। सोच समझ की बात में क्या है, नीचे दिए संगीत के वाद्य यंत्रों के चित्र दिए हैं। इनमें से कुछ मुंह की फूंक से, कुछ हाथ की थाप से तथा कुछ तार छोड़कर बजाए जाते हैं। चित्र देखिए और उनके नाम सही जगह पर लिखिए। तो हमको इसमें पिक्चर देखनी है और बताना है कौन सा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कैसे बजाया जाता है। मुंह की फूंक से कौन कौन से बजाते हैं? बांसुरी, शहनाई और शंख। ये हो गए मुंह की फूंक द्वारा। फिर हाथ की थाप मतलब हाथों से क्या बजाते हैं? तबला, नगाड़ा, ढोलक। फिर है तार छोड़कर मतलब ऐसे तार से कैसे बजाते हैं? तो इकतारा, सितार और वीणा। ये क्या हो गए हमारे अभी इसमें क्या है मूल्यपरक प्रश्न। तो मूल्यपरक प्रश्न में क्या है, क्या मेयर ने बांसुरी वाले का दिल दुखाकर सही किया? नहीं किया ना, गलत किया था। किसी का में दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो उसने बांसुरी वाले का दिल दुखा के मेयर ने गलत किया। किसी काम को करने के लिए हाँ कहना और फिर उसे पूरा ना करना क्या है? सही है? नहीं है ना सही, ये गलत बात होती है। अगर किसी काम के लिए करने के लिए हाँ कह दिया तो फिर हमें कैसे भी करके उसको पूरा करना ही चाहिए। अब सोच समझ की बात पर आते हैं। नीचे संगीत के वाद्य यंत्रों के चित्र दिए। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कुछ मुंह की फूंक से, कुछ हाथ की थाप से तथा कुछ तार छोड़कर बजाए जाते हैं। चित्र देखिए और उनके नाम सही जगह पर लिखिए। तो पहला क्या है? बांसुरी, इकतारा, फिर ढोलक, नगाड़ा, शहनाई, सितार, वीणा, तबला और शंख। शंख के बाद क्या है? फिर हमको देखना है मुंह की फूंक द्वारा कौन कौन से बजाते हैं? बांसुरी, शहनाई और शंख। फिर है हाथ की थाप द्वारा कौन कौन से बजाते हैं ये वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? नगाड़ा, ढोलक और तबला। फिर तार छोड़कर इकतारा, सितार और वीणा। अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं कुछ करने की बात। नीचे कुछ महान संगीतज्ञों के चित्र हैं। इंटरनेट से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों से रेखा खींचकर मिलाइए। तो इसमें देखते हैं कौन सा म्यूजिशियन कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो सबसे पहले है उस्ताद जाकिर हुसैन। तो वो क्या बजाते हैं? तबला। तो उनको तबला से मैच करेंगे। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। तो शहनाई से उनको जो पहले नंबर पे है ना वो शहनाई है, उससे मैचिंग करेंगे। पंडित रविशंकर का वाद्य यंत्र कौन सा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये वीणा नीचे है जो वो सितार या वीणा है उसको हम इससे मिलाएंगे। सॉरी सितार है। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। सितार से उसको मैच करेंगे लास्ट वाला। फिर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। वो क्या बजाते हैं? उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। तो हमें बांसुरी से उनको मैच करना है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर और नए शब्द नोटबुक में करना है। बाकी सारा सभी इसके बुक में ही एक्सरसाइज अभ्यास करना है।